Hello everyone, I am Rami Chalani and welcome back to part 2 of Building Self-Awareness with Build with Rami. आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे रूट कॉजेस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कैसे ये एक सेल्फ अवेयरनेस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों हमारे बारे में अवेयर होना, हमारे ट्रिगर्स के बारे में अवेयर होना और जो बेसिक रूट फैक्टर्स है उनके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Before we move on towards the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Ring the bell icon ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। Before starting out, याद रखें एंड में हम एक एक्टिविटी करेंगे या एक टूल आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हम अपने बारे में और ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, हम अपने बारे में और ज़्यादा खुद को जान सकते हैं और हमारे रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करने में ये टूल एंड टेक्निक हेल्प करेगा, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो ताकि आप भी मेरे साथ ये आइडेंटिफाई कर सकें। किस तरह से उस टूल को यूज करना है वो भी हम पता करेंगे। ऑलराइट, व्हाट आर द रीजंस टू फाइंड द रूट कॉज? हमारा ये पूरा वीडियो रूट कॉजेज या इन्फ्लुएंसेस पे बेस्ड है। तो क्यों जरूरी है वो रूट कॉजेज तक पहुंचना है? क्योंकि हम जो अपने थॉट्स हैं या अपने फैक्टर्स हैं उनको बहुत सरफेस लेवल तक ही सोचते हैं। वी डू नॉट डाइव डीप इनटू व्हाई वी आर फीलिंग और हाउ दैट थॉट हैज कम और वो थॉट के आने के रीजंस क्या हैं। एंड इसी वजह से हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत सरफेस लेवल पे ही वो थॉट आता है, हम रखते हैं एंड हम आगे बढ़ जाते हैं। एट टाइम्स इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उसके बारे में, उस पर्टिकुलर थॉट, फैक्ट, फ्रेज, कैरेक्टर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में सोचें ताकि हमें अपने बारे में और ज़्यादा पता चल सके, अपने रूट्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने स्पेसिफिक ट्रेट्स के बारे में पता चल सके। एक्सप्लेन दिस होल थिंग विद एन एग्जाम्पल इटसेल्फ ताकि हम और क्लैरिटी से इस चीज़ को समझ सके कि रूट कॉजेस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें अपने बारे में कैसे हेल्प करते हैं ज़्यादा बताने के लिए। राइट, दैट मस्ट बी अ क्वेश्चन इन ऑल योर हेड। अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को किसी असाइनमेंट पे काम करना है एंड दैट इज समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक, तभी भी मैं बोल सकती हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, तो मैं बाद में कर लेती हूँ। दिस इज नॉट बिकॉज कि वो काम बहुत ज़्यादा टायरिंग है। दिस इज बिकॉज आई एम नॉट वेरी यूज टू वर्किंग इन that kind of scenario or that kind of situation as well, or maybe I do not like, maybe I do not like taking up kisi ke instructions and then working exactly according to that. Maybe I have my own set of ways to work and I am not very okay with following someone else's, and that is making me tired. Now this root cause can be different from person to person. It can vary from one person to other person. It is not necessary कि हर एक के reasons यही हो या एक ही हो. It can be different. This is how you understand yourself and this awareness. जब हमको पता चलता है कि factors क्या हैं, उन पे काम करना और आसान हो जाता है। टायर्ड है ये तो पता है, बट वो टायर्ड का अगर रीजन समझ में आ जाए तो उस रीजन पे काम किया जा सकता है। नाउ इफ आई नो दैट आई डू नॉट लाइक टू वर्क अकॉर्डिंग अदर पीपल्स इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम नॉट वेरी इफेक्टिव, मे बी फिर मैं उस चीज पे काम कर सकती हूँ एंड आई कैन एक्चुअली फाइंड अ वे which will help me not feel tired a lot many times. I hope this was clear. Let's dive into the activity that we are supposed to do and understand कि हम ये activity को किस तरह से use कर सकते हैं in order to identify ourselves even much better and in an enhanced manner. So the activity that we are going to do is named as 3 whys and 3 whats. Now this is activity where two aspects are aligned together. However, जब आपको जिस aspect की जरूरत हो तब आप वो एस्पेक्ट यूज कर सकते हो। नाउ कौन सा एस्पेक्ट कब यूज करना है ये भी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो डिफाइन करूंगी, बताऊंगी आप लोगों को, तो स्टे ट्यून्ड। एग्जांपल दैट आई एम टेकिंग इन दिस एक्टिविटी इज कि मेरे को जिम जाना शुरू करना है। आई वांट टू गो टू जिम और आई वांट टू स्टार्ट टू गो टू जिम। Now this is the statement that I am moving forward. You can take your own statement and work along with me also if you like, or you can observe me with this particular statement and then आप अपने statements को भी carry on कर सकते हो. The first step, find a why. क्यों लगाएंगे हम इस particular statement पे जो हमने choose किया है? So if I assign a why to this activity, my statement would go कि मुझे जिम जाना क्यों शुरू करना है? That is the question that I have. Now I will try to answer this question. Let's say, also जरूरी नहीं है कि हर आंसर सेम हो, हर एक इंसान के आंसर सेम हो, it can be different.
for you, different for someone else and different for me as well. Now my answer to this would be because मेरे को strength लानी है अपने अंदर. I want to build some strength inside me. Alright, now that is when we will begin with the second why. As the name goes of the activity is a 3 why question, so हम यहाँ पे second why put करेंगे. Why do I want to build strength in my body? ये मेरा second question है which I will try to answer again. Now my answer can be because I feel weak otherwise. This is the statement that I got, that I feel weak at times. Now my third step comes. Again a third why. Why do I feel weak? Now I will try to answer this. Let's see if my answer goes that because I do not feel confident enough. Now that is the ending statement that I got after putting in 3 whys in the statements one by one. एक के बाद एक मैंने 3 whys लगाए तब जाके मुझे ये आंसर मिला है. Now what is the output that I'm getting कि मुझे जिम जाना शुरू करना है क्योंकि मैं confident feel नहीं कर रही हूँ. Because that is the root cause जो मेरे most of the behaviors को भी शायद affect करता है. So now you can think and work on this particular aspect. So this is how you go with the activity without a particular example. मैं define कर देती हूँ एक बार. The activity is 3 whys. First you need to come up with a statement on which you want to work. जो mostly बहुत ज़्यादा repetitive statements होते हैं उन पे focus किया जाता है. Then assess a why, the first why over here and try to answer the question. Then जो second statement आ रहा है, again assess a why to that particular statement and उसको answer करें. The third statement that comes in, put final why to that statement and उसको answer करें, and you might reach to a relatively deeper cause towards the action that you wanted to do. Now that particular statement, the very first statement can be anything. वो कुछ भी हो सकता है. It can be a characteristic, आपकी personality का कोई एक trait या आप जो शुरू करना चाहते हैं, आपको जिस चीज का बुरा लगता है, और any negative or positive thought, कुछ भी हो सकता है. Again, as I mentioned in the beginning, 3 whys and 3 what. Similarly, 3 what is another option. Let's say I want to start doing or going to gym. Now, what makes me to go to gym? Maybe because I want to build strength. What makes me to build my strength? What is the reason, or what are the things that is making me to build some strength in my body? Because I want to feel confident. That is where I do it. Now, what makes me to build confidence? Because I want to achieve big goals in my life and where confidence would help me. ये जो what aspect है, this helps me to know what I want to do और मैं क्या करना चाहती हूँ और मेरे achievement वाले goals कौन से. So if you want to know a root cause of something, you will go for the whys, the 3 whys. एंड अगर आपको आपके फ्यूचर गोल्स, एस्पिरेशंस या आप क्या करना चाहते हो और आपके एक्शंस को क्या चीज है जो मोटिवेट कर रही है, अगर ये जानना है तो आप 3 व्हाट्स फोकस कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू गॉट सम इनसाइट टुवर्ड्स yourself itself because the session was about self-awareness. Before going, do let me know how the video was and how did you like it. Did you gain some insight or not? आपको क्या चीजें ज़्यादा पसंद आई या क्या कम पसंद आई? Your feedbacks always helps me to improve myself and do much more good with these videos. So yes, thank you for watching. Stay happy, stay healthy. Bye. See you in my next video.